जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2 के अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, अभी इसमें देखिए क्या है। इन दिस फिगर, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी and angle GED, this means this whole angle यहाँ से यहाँ तक कितना है 126 है ना। फाइंड AGE, AGE मीन्स ये वाला बाहर वाला दिख रहा है आपको, चलो मेरे को पेंसिल लेनी चाहिए हाथ में। AGE मीन्स ये वाला है ना, और आपको दूसरा बताना है GEF, GEF मीन्स ये वाला। और फिर बताना है आपको FGE मीन्स ये वाला। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। चलिए मैं ओरली पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा पहले हिंदी में तो पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 6.30 में यदि AB समांतर है CD के, EF लंबवत है CD के और GED कोण 126 डिग्री का है, तो AGE, GEF और FGE ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा कितना इजी है ये। कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना दिया है 126 दिया है ना। हमको ये वाला एंगल चाहिए, छोटा वाला दिख रहा है आपको GEF, GEF ये सेकंड नंबर पे जो लिखा है। अभी मेरे माइंड में पहले ये आया तो मैंने सोचा चलो पहले ये बता दो। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 126 है ना, और हमको ये छोटा वाला चाहिए। ये कितना है 90, बोला ना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या 90। तो 126 में से 90 आप कर दीजिए माइनस, कितना आ गया, ये वाला एंगल आ गया 36 डिग्री का। ठीक है, तो ये बीच वाला पहले हो गया। नाउ दूसरा क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट वाला AGE, AGE। अभी देखो बेटा AB और CD कैसी हैं, पैरेलल, गिवन है ना, AB इज पैरेलल टू CD। तो AB और CD समांतर हैं, और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, तब क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। होते हैं कि नहीं होते। तो ये 126, तो भैया जी ये भी 126, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये 126 है, तो ये भी 126 होगा। ठीक है, अब तीसरा FGE, FGE मीन्स ये वाला चाहिए। तो भाई इन दोनों का सम कितना 180, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म। देखो AB एक लाइन है ना, और GE क्या है, उसके ऊपर खड़ी हुई एक रे है, एक रेखा है। तो AB के ऊपर GE खड़ी हुई है, तो ये दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। ये 126 था तो ये भी 126 था। ये कितना होगा 180 में से 126 को आप माइनस कर दो, तो ये मेरे को लगता है 54 होगा, है ना। तो सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए नो इश्यूज, बट ये तीनों आंसर्स आपके आने चाहिए। तो मैंने इसको बेटा सॉल्व करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए कि आप कॉपी में एग्जाम में कैसे लिखोगे, तो वो आप लिख लेना। देखो बेटा गिवन हो गया है ना, दिया है, दोनों लैंग्वेजेस में लिख दिया। ये आपको तीन चीज़ें गिवन है टू फाइंड, ये तीन एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। मैं भी जब सॉल्व कर रही थी ना बेटा, तो फर्स्ट के बाद थर्ड हो गया, थर्ड के बाद सेकंड, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो जो भी मैंने अभी आपको बोलकर बताया ना, वो मैंने बहुत सिस्टमेटिकली यहाँ पर लिख दिया है। एक बार और एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए AB इज पैरेलल टू CD, गिवन है ना। AGE मस्ट बी इक्वल टू GED, मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल। ये एंगल 126 का गिवन है, तो ये भी 126 हो गया। ये 126 गिवन है, तो ये भी 126। सिंपल, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अंतः एकांतर कोण है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये जो आपको AGE और GEF इन दोनों का सम कितना 180, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर रैखिक युग्म ये वाली लाइन की वजह से ये दोनों का टोटल 180। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 54, ये वाला एंगल हो गया 54। अब लास्ट ये वाला, इसके लिए क्या है, तो सिंपल है GEF, ये रहा GEF निकालना है। तो GEF क्या होगा, GED माइनस FED।
GED माइनस FED, तो GED कितना 126, 126 में से माइनस कर दीजिए 90, 30, मतलब चुटकियों का सवाल था, चुटकियों का, है ना। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है बेटा, आप जैसा उसको लो, है ना। आप बोलो टफ है, अरे बाप रे ज्योमेट्री, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे पहेलियाँ होती हैं, ऐसे सम्स होते हैं, कुछ भी नहीं होता, है ना। कितना इजीली हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, दिख रहा है आपको, ये रहा। इन फिगर 6.31, ये वाला फिगर है, इफ PQ इज पैरेलल टू ST, ये जो PQ है ना, ये ST के पैरेलल है, समांतर है। और क्या दे रखा है, PQR दे रखा है 110 डिग्री का, और RST उल्टा देखो, TSR बोल दो RST, एक ही बात है, बस S बीच में होना चाहिए। तो RST कितना है 130, क्या बोल रहे हैं ये। हाँ, इसके लिए उन्होंने एक हिंट भी दे रखा है। हिंट ये है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R, ST के पैरेलल एक लाइन R से जाने वाली, R से होकर जाए और ST के पैरेलल हो। हाँ, तो ये आपको इसमें बनाने का उन्होंने आपको हेल्प कर दिया है। हाँ, हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। आकृति 6.31 में यदि PQ और ST समांतर हो, कोण PQR 110 डिग्री हो और कोण RST 130 डिग्री हो, तो QRS ज्ञात कीजिए। संकेत यहाँ भी वही है, बिंदु R से होकर ST के समांतर एक रेखा खींचिएगा। ये इन्होंने आपको बोल दिया है, आपकी हेल्प कर दी है। ठीक, देखिए ये भी मैंने आपके लिए करके रखा हुआ है। कितना इजी हो जाता है ना, इसमें टाइम सेव हो जाता है। सबसे पहले है गिवन पोर्शन, गिवन यानी कि दिया है, ये 3 चीजें गिवन है, वो मैंने लिख ली है। टू फाइंड, आपको बताना क्या है, ये वाला एंगल QRS, ये वाला एंगल QRS आपको बताना है, ठीक है, ज्ञात करना है। कंस्ट्रक्शन जो उन्होंने दिया था ना, संकेत और हिंट, वो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन करने को बोल रहे हैं, तो वो लिख दिया। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R, बिंदु R से होकर ST के समांतर एक रेखा खींचिए। तो भैया जी हमने खींच दी, दिख रही है आपको, इसका नाम रख दिया, देखो PQRST UV, फिर मैंने नाम रख दिया UV, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ST और UV हमने कैसी बनाई है, समांतर यानी कि पैरेलल। तो फिर इसका मतलब ये दोनों क्या हुए, ये वाला और ये वाला, ये क्या हुए, सोचो, ये और ये पैरेलल है, ST और UV पैरेलल है, तो फिर ये दोनों एंगल्स कौन से वाले हुए। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ना, 3 प्रकार के एंगल्स होते हैं जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है। उनमें से ये हुए क्रमागत अंतःकोण यानी कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव भी बोल सकते हो और शॉर्ट में को इंटीरियर भी बोल सकते हो। तो फिर मतलब ये हुआ कि ये वाला 130 और ये वाला, इन दोनों का टोटल होना चाहिए 180। मन में कर लो कितना आ गया, ये 50 आ गया ना। चलिए देखिए यहाँ मैंने लिख के किया है, TSR और SRV, TSR और SRV, हाँ, इन दोनों का सम कितना 180। TSR गिवन है 130 दिया हुआ है, तो SRV मिल गया मुझे, कितना मिल गया 50, ये मिल गया। मुझे ये थोड़ी चाहिए, मुझे चाहिए तो ये, लेकिन अभी ये मिल गया। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब एक बात बताओ, हमने जो कंस्ट्रक्शन किया उसमें UV को किसके पैरेलल बनाया, ST के, और जो हमको गिवन है उसमें ST किसके पैरेलल है, PQ के। तो जब मैंने इस चैप्टर के डिटेल्स पढ़ाए थे तो आपको ये वाली बात भी बताई थी कि कोई एक लाइन ऐसी है जो 2 लाइंस के पैरेलल है, या कोई भी 2 लाइंस ऐसी हैं जो एक ही लाइन के पैरेलल है, तो फिर वो दोनों आपस में समांतर होती हैं। जैसे कि PQ और ST पैरेलल थी और UV और ST भी पैरेलल बना दी, इसका मतलब PQ और UV को भी आपस में पैरेलल होना पड़ेगा। तो ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी है। नाउ अब आप बोलोगे मैम इतना छोटा छोटा ऐसे क्यों लिख रहे हो, इसलिए लिख रहे हैं बेटा, बार बार पेज पलटेंगे, डायग्राम देखने में प्रॉब्लम होगी। तो ST इज पैरेलल टू PQ गिवन दिया है, ST इज पैरेलल टू UV बाय कंस्ट्रक्शन, रचना करी हमने, तो इन दोनों से क्या नतीजा निकला,
कि पी क्यू और यू वी भी पैरेलल हो गए। अब देखो पी क्यू और यू वी पैरेलल होने से क्या हुआ, ये दोनों क्रमागत हो गए कि नहीं हो गए, ये दोनों को इंटीरियर हो गए, ये और ये पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, क्यू आर हो गई ना ट्रांसवर्सल। फिर ये और ये क्या हो गए, ये दोनों हो गए को इंटीरियर एंगल्स, क्रमागत अंतःकोण। तो ये 110, तो अब आप इतने तो स्मार्ट हो गए हो, मन में से करके बता सकते हो कितना आएगा, 70। आया समझ में? फिर भी मैंने यहाँ पर लिख के किया हुआ है। तो कहाँ लिखा है बाबा रे, चलिए जो भी है, नहीं 70 नहीं, सॉरी, हाँ ये 70 हो गया, ठीक है, ये 70 हो गया, 110 और ये 70 हो गया। अब इन तीनों का सम कितना होता है? अच्छा मैंने पता है लिखते समय क्या किया, मैंने अलग तरह से कर दिया, मैंने इसको और इसको पैरेलल लेके ये चलिए ठीक है, दोबारा बता दूंगी। तो ये 110 और ये 70 कितने हो गए, ये हो गए 180, तो ये 70 हो गया। अब बताओ इन तीनों का सम कितना होगा, ये पूरी लाइन कितना एंगल बनाती है, ये हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है ना। तो 70, इसको बोल दो x, और ये हो गया 50, हो गया ना, ये 70, ये x और ये हो गया 50। तो 70 प्लस x प्लस 50 कर लेना। तो मैंने एक्चुअली क्या यहाँ पर दूसरा मेथड किया, और जब मैं पढ़ाने लगी हूँ तो मैं दूसरे मेथड पे आ गई हूँ, कोई बात नहीं। चलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पैरेलल हो गया। अब आप लिख लो कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर वी क्यू आर यू इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये को इंटीरियर यानी कि क्रमागत अंतः कोण है, ठीक है, इसलिए। तो फिर पी क्यू आर कितना है 110, और क्यू आर यू तो अभी पता नहीं, इज इक्वल टू 180। तो क्यू आर यू कितना हो गया 180 माइनस 110 यानी कि 70। तो ये जो 70 आया ना वो मैंने यहाँ पर आपको शो कर दिया, ये 70 आ गया। अब आप क्या करो, अब आप ऐसे करो, इसके बाद बेटा इसके बाद स्टार लगा दिया, स्टार के बाद मैं यहाँ कर रही हूँ, ये नहीं देखना गलत कुछ नहीं है, बट ये मैंने दूसरा मेथड ले लिया, यहाँ मेरे को एकदम से माइंड में दूसरा क्लिक कर गया। तो ये 70, अभी कितना होगा, ये आप लिखो 70 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस 50 इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर अभिग्रहित एक्सियोम है। तो ये हो गया एंगल क्यू आर एस प्लस 120 इज इक्वल टू 180। एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो ये कितना आ गया बेटा 60, ठीक है। अभी इसमें मैंने क्या कर दिया था, पी क्यू आर और क्यू आर वी, पी क्यू आर और क्यू आर वी ये दोनों कैसे हैं, अंतःएकांतर कोण हुए ना, ये 110 और ये भी 110, इनका दूसरा मेथड लिया था। ये पी क्यू आर और क्यू आर वी ये दोनों हो गए अंतःएकांतर कोण, तो ये 110, तो ये भी 110। अब ये 110 है, उसमें से 50 मैंने माइनस कर दिया, तो ये 60 आ गया। ये 110, ये भी 110, इस 110 में से मैंने 50 माइनस कर दिया तो 60 आ गया। तो जो मेथड माइंड में आ जाए, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप अडॉप्ट कर लीजिए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज in figure 6.32 if AB is parallel to CD, APQ ये 50 है और PRD ये 127 है, ये 50 है, ये 127 है, X और Y बताइए। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी में देखिए, आकृति 6.32 में यदि AB और CD समांतर हों और कोण ए पी क्यू 50 डिग्री का हो और पी आर डी 127 डिग्री का हो तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये देखो कितना इजी है, ये देखो ए बी और सी डी कैसी हैं, समांतर है ना, ए बी और सी डी समांतर है, ठीक है। चलिए ए बी और सी डी समांतर है, तो पी क्यू क्या है, फिर पी क्यू ट्रांसवर्सल हो गई,
तो ये 50 तो ये भी 50, सिंपल है ना। ये 50 तो ये भी 50 होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 50, सिंपल। अगेन अब हमने क्या लिया, ए बी और सी डी को फिर से लिया कि ये दोनों कैसी हैं, समांतर हैं। अब की बार हम ट्रांसवर्सल ले रहे हैं पी आर को। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में कौन कौन आ गए, एक तो 127 और एक यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये भी और ये है ना, ये दोनों हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127। तो y इज इक्वल टू 127 माइनस 50 यानी कि 77। अब इस चीज को मैंने लिख कर किया है, वो आप देख लीजिए। गिवन AB इज पैरेलल टू CD और ये दो एंगल्स गिवन है तो वो लिख लिए। इसके बाद टू फाइंड क्या करना है, केवल x और y फाइंड करना है। सॉल्यूशन में ये है कि AB इज पैरेलल टू CD, तो APQ इज इक्वल टू PQR। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स APQ इज इक्वल टू PQR, यानी कि 50 इज इक्वल टू x मीन्स x इज इक्वल टू 50। दोबारा AB और CD पैरेलल है। अब की बार कौन से, APR और PRD ये इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो y आ गया 77। एक चीज़ आप और लिख लो जो मुझे बोलते बोलते लग रहा है कि लिख लेनी चाहिए। आप यहाँ लिखो AB इज पैरेलल टू CD एंड PQ इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, तथा PQ तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखेंगे अगेन, यानी कि हिंदी में लिखेंगे पुनः, AB इज पैरेलल टू CD तथा PR तिर्यक रेखा है, ठीक है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, एंड PR इज ट्रांसवर्सल। इसमें क्या किया मैंने, ऐसा क्यों किया कि ट्रांसवर्सल किसको ले रहे हैं वो भी मेंशन कर दिया। इसके समय पे PQ को ट्रांसवर्सल लिया और जब ये वाला किया तो हमने PR को ट्रांसवर्सल लिया, तिर्यक रेखा लिया, तो वो मैंने इसमें कर दिया, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है, लेकिन ये थोड़ा सा हटकर है बेटा, इसमें थोड़ी फिजिक्स भी आ गई। देखो कैसे, इन फिगर 6.33 मीन्स ये वाला फिगर, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB is parallel to CD. अभी मैं इसको हिंदी में पढ़ती हूँ ना, फिर आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। आकृति 6.33 में PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण यानी कि इंसिडेंट रे AB दर्पण PQ से B पर टकराती है और परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB और CD समांतर होंगे। देखो बच्चों, फिजिक्स आ गया इसमें। कैसे, इन्होंने सबसे पहले क्या कह दिया, मिरर यानी दर्पण कह दिया। अब दर्पण यानी कि मिरर, इसकी कोई प्रॉपर्टी तो होगी जब उन्होंने इसको मेंशन किया है तो, है ना। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके ऊपर जो किरण गिरती है ना, वो जितने एंगल से गिरती है उतने ही एंगल से वापस भी होती है। जो एंगल उसके गिरने का है वही एंगल उसके लौटने का, यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होते हैं। लेकिन वो एंगल बनते कहाँ हैं, इसमें तो कहीं आपको दिख ही नहीं रहा एंगल, एक बस यही दिख रहा है। अब इसमें कौन सा इंसिडेंट कौन सा रिफ्लेक्टिव कैसे पता चलेगा। इसमें क्या होता है, एक नॉर्मल होता है
अभिलंब आपने पढ़ा है फिजिक्स में। ये जो मिरर होता है ना, इसका एक अभिलंब यानी कि एक नॉर्मल होता है। इस नॉर्मल के साथ बनते हैं ये दो एंगल्स। एक बनता है आपतन कोण और एक बनता है परावर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके साथ बनते हैं? इस नॉर्मल के साथ बनते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल इन्होंने नहीं बनाया, लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छी वर्ड बोल दिया, दर्पण। ये ऐसे बनाया ना, ये क्या है? मिरर। तो मिरर में नॉर्मल होता है। तो ये आपको कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है, इसलिए इन्होंने नहीं लगाया, आपको लगाना है। गॉट इट? चलिए अभी देखते हैं मैंने इसको कैसे किया। ये रहा PQ, ये रहा RS, ये दो हो गए आपके मिरर्स। ठीक है, इसमें BM मैंने नॉर्मल बना दिया, यहाँ पर CN बना दिया। अब देखो नॉर्मल क्या होता है? जो 90 का एंगल बनाए। अब ये दोनों लाइंस तो पैरेलल है, ये इस पर 90 बना रहा है, ये इस पर 90 बना रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में समांतर होंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। अब ये रे गई AB, तो ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण। फिर ये हुई BC, तो ये हुआ परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये दोनों बराबर। ये तो फिजिक्स है ना, इसमें हमारा गणित नहीं है, ये फिजिक्स है। x और x, तो इसको मैंने अपने मन से x ले लिया। अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गई, दूसरे वाले मिरर पे RS के ऊपर, इसके ऊपर गिरी। ये रहा इसका नॉर्मल, तो इसने जो एंगल यहाँ पर बनाया ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस y। और फिर यहाँ से ये वापस भी हो गई, तो ये एंगल बनाएगी, वो दोनों एंगल बराबर होंगे। तो साइन से है ना, तो ये दोनों को मैंने x नाम दे दिया, ये दोनों को मैंने y नाम दे दिया। इतना क्लियर है? अब देखो PQ और RS ये दोनों कैसे हैं? समांतर हैं। और ये जो BC है ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा, है ना। तो जब ये दोनों भी समांतर है, ये दोनों समांतर है, इन दोनों पर भी BC क्या है? तिर्यक। तो पहले हम इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को। ठीक है, तो ये लिए। अब ये समान, ये इसकी तिर्यक हो गई, इसका मतलब ये वाला x और ये वाला y, ये दोनों क्या हुए? ये हुए ना अंतः एकांतर कोण। देखो ना, ये दोनों पैरेलल है और ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों क्या हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो x इज इक्वल टू y। इतना क्लियर हुआ? x इज इक्वल टू y। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो x इज इक्वल टू y। यहाँ तक मैं आपको पहले लिखा हुआ बता दूं, फिर लास्ट स्टेप में बाद में आपको बताती हूँ। गिवन PQ एंड RS आर मिरर्स। PQ एंड RS दर्पण है। AB इज पैरेलल टू CD। ये AB और ये CD पैरेलल, ये हमको बताना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में ABM और MBC इन दोनों को मैंने x से का मतलब होता है माना। ऐसे ही BCN और NCD ये दोनों बराबर होंगे और इनको लिख दिया y माना। ठीक है, से लिख लो, माना लिख लो, इंग्लिश और हिंदी वाले। अब इसका रीज़न ये है कि बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा जी, अब MBC और BCN, MBC और BCN ये दोनों भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि BM PQ पर परपेंडिकुलर, NC RS पर परपेंडिकुलर। तो BM और CN कैसे होंगे? ये दोनों होंगे समांतर। ये BM और CN ये दोनों होंगे समांतर। ठीक है, और जब ये दोनों पैरेलल हो गए तो फिर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाएंगे। कौन कौन से? MBC और BCN ये क्या कहलाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों पैरेलल, तो ये दोनों हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? इक्वल। x इज इक्वल टू y।
दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया 2x इज इक्वल टू 2y, है ना। अब बताओ, देखो यहाँ तक मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि x इज इक्वल टू वाई। अब मैंने क्या किया, x को भी 2 से गुणा कर दिया और y को भी, तो ये हो गया 2x और ये हो गया 2y। अब 2x कौन सा एंगल है, ये है ABC, है ना, और 2y कौन सा एंगल है, BCD। इसका मतलब 2x और 2y इक्वल है, 2x और 2y इक्वल हो गए ना। तो जब 2x और 2y इक्वल है यानी कि ये अंतः एकांतर कोण है और वो बराबर है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर पहले कौन आया, यहाँ पर आया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी कि अंतः एकांतर कोण, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ए बी और सी डी आपस में समांतर होंगी। तो इसके बाद मैंने क्या किया, 2x इज इक्वल टू 2y यानी कि ए बी सी, ये देखो ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी, मतलब ये बी सी डी, ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी। तो since alternate interior angles are equal, therefore AB is parallel to CD, यही तो सिद्ध करना था हमें, है ना। यहाँ पर चूंकि ये अंतः एकांतर कोण बराबर है अतः AB समांतर होगी CD के, हमको यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है, ठीक। तो इस तरीके से अपनी आज समाप्त होती है एक्सरसाइज 6.2। 6.3 के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।